आज जिन बातों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले वी वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी संस्था के कोई माउथपीस नहीं है, या फिर हम यहाँ पर कोई हल्का सा वीडियो बनाकर इस्कॉन पटना या ऐसे सिमिलर केसेस जो इंस्टीट्यूशन में होते रहते हैं, उनको दबा दें। पिछले कुछ दिनों में जिस लेवल पर आप सभी ने हमें मैसेजेस कर करके हमारे इनबॉक्स फोड़ दिए हैं, रोज 8-8, 10-10 कॉल आ रहे हैं, ये सब के चलते हम बहुत ही इन डेप्थ गए टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस पटना इंसिडेंट एंड द सिमिलर केसेस। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई ऐसा केस होता है तो हमें उस केस के इंसिडेंट्स की जानकारी तो बहुत अच्छे से हो जाती है, सब कुछ पता चल जाता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किसको मारा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों हो रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग, उस बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इस्कॉन पटना में जो अभी इंसिडेंट हुआ उस सब से हम सभी बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं। हम सबको पता है कि किस तरह से इस्कॉन पटना के टेंपल प्रेसिडेंट ने वहां के ब्रह्मचारियों को एक मीटिंग के बहाने बुलवाया और फिर वहां पर बाउंसर्स और लोकल सिपाहियों के साथ मिलकर उन पर हमला करवाया। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है एक महिला के साथ, लेकिन काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो वीडियो कुछ साल पुराना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये, जिस तरह से साधकों पर लाठी चार्ज करवाया गया, उनको पिटवाया गया बाउंसर द्वारा, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये दर्शाता है एक्सट्रीम अहंकार को। दूसरा ये कि ये जो टेंपल प्रेसिडेंट का वीडियो उस महिला के साथ वायरल हो रहा है, अब कुछ लोग उस वीडियो को ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तो कुछ साल पुराना है। अगर ये कुछ साल पुराना है तो ये तो और खतरनाक बात है, क्योंकि इसका अर्थ तो ये निकलता है कि मैनेजमेंट को पता था इस टेंपल प्रेसिडेंट के उन कुकर्मों के बारे में, और ये सब जानते हुए भी मैनेजमेंट ने इस व्यक्ति को टेंपल प्रेसिडेंट की उपाधि पर नियुक्त किया। एंड लेट्स से ये वीडियो पुराना नहीं है, ये अभी का लेटेस्ट वीडियो है, तो इसका मतलब ये कि ये व्यक्ति ऑब्जेक्शनेबल स्थिति में एक दूसरी महिला के साथ विवाहित होते हुए एक रूम में पकड़ा गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठना बहुत ही नॉर्मल है और हमारा प्रश्न है इस्कॉन मैनेजमेंट से, और हम ये चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत विनम्रता पूर्वक इस्कॉन के मैनेजमेंट से प्रश्न पूछ रहे हैं और ये प्रश्न आपको भी पूछने चाहिए। अब हमारा प्रश्न इस्कॉन के मैनेजमेंट से क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि देखो, यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग मत डालते हैं, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, हम लोग वोट डालते हैं और फिर कैंडिडेट्स को चुनते हैं और एक पोजीशन पर बिठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रश्न खुद से तो पूछ नहीं सकते, इसीलिए हम प्रश्न पूछते हैं इस्कॉन की मैनेजमेंट से, जो कि यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं। जब भी कोई देश में स्कैंडल होता है या फिर कोई करप्शन सामने आता है, तो एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया का, जनता का क्या दायित्व होता है? प्रश्न पूछना। हम प्रश्न पूछते हैं ना कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन लोग हैं, किस किस का टर्मिनेशन किया जाएगा, किसको जेल होगी, हम ये सब प्रश्न पूछते हैं ना। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक देश में किसी भी संस्था में अगर ऐसा कुछ भी एक्टिविटी किया जा रहा है तो वहां पर हमारा दायित्व है कि हमें विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछने हैं, हम सभी को प्रश्न पूछने हैं। ऐसे कुकर्मों को कभी भी दबाने का या छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन कुकर्मों को दबाएंगे, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज को दबाएंगे तो क्या होगा? तो ये एक्टिविटीज और होती हैं। क्यों होती हैं? क्या कारण है? क्योंकि अगर हम ऐसी एक्टिविटीज को दबा देंगे तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को ऐसी एक्टिविटीज करने का और हौसला प्रदान होगा। लेकिन एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रहे, भारत सरकार से प्रश्न पूछने में और एक आध्यात्मिक संस्था की लीडरशिप से प्रश्न पूछने में क्या डिफरेंस है? भारत सरकार से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो बाहर प्रदर्शन करने निकल जाते हैं, है ना, और आक्रोश में आ जाते हैं पूरे। लेकिन नहीं, हम जब यहाँ पर एक आध्यात्मिक संस्था में हैं तो हमें शास्त्र अनुसार विनम्रता पूर्वक ही अप्रोच करना है अपनी लीडरशिप को और हाथ जोड़कर ही प्रश्न पूछने हैं। और इस्कॉन कोई जिहादियों की संस्था नहीं है कि अगर आपने प्रश्न पूछे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा या फिर आपको गायब करा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे, हमारी तो पूरी परंपरा क्वेश्चन आंसर पर ही तो बेस्ड है। आप भगवत गीता उठा लीजिए, वो प्रश्न से स्टार्ट हो रही है। हमारी पूरी श्रीमद् भागवतम क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड है। तो इसीलिए जो हमारी पूरी परंपरा है वो क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड है। हमारी जो नींव है वही क्वेश्चन आंसर है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न उठता है इस्कॉन मैनेजमेंट से। तो इस्कॉन मैनेजमेंट से हमारे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति इस टाइम पर गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहा है उसको हम क्या ही कह सकते हैं। वो तो अपने स्वभाव अनुसार गुंडागर्दी कर ही रहा है ना। लेकिन उनको टेंपल प्रेसिडेंट की उपाधि पर किसने अपॉइंट किया? इस अपॉइंटमेंट के पीछे कौन था? क्या ये कलेक्टिव डिसीजन था या फिर एक इंडिविजुअल डिसीजन था? अथॉरिटी कौन है? क्या ये जीबीसी ने अपॉइंट किया
या फिर आरजीबी ने अपॉइंट किया? उनको उस टाइम पर टेंपल प्रेसिडेंट की उपाधि देने से पहले किसने स्क्रीन किया या फिर कोई बैकग्राउंड चेक हुआ था? किसने किया था ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? दूसरा प्रश्न, टेंपल में किसी भी पोजीशन पर अपॉइंटमेंट करने का प्रोसेस क्या है? क्या उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है? कौन सी क्वालिफिकेशन देखी जाती है? मटेरियल क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एमबीए, आईआईटी, आईआईएम, या स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन देखी जाती है? और क्या देखा जाता है स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन में? कि वो कितने वर्ष से मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, कितने वर्ष से 16 माला का जप कर रहा है, या फिर नेपोटिज्म कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो इस्कॉन पटना प्रेसिडेंट की पद पर बैठे हैं, ये एक इस्कॉन में एक हायर अथॉरिटी के रिलेटिव हैं। या फिर सच में ये कंसिडर किया जाता है कि जिस भक्त को एक उपाधि पर बिठाया जाने वाला है, उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो अपने से जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, क्या वो सदाचारी है, उसकी गौड़िया फिलॉसफी कैसी है, क्या ये सब स्क्रीन किया जाता है? तीसरा प्रश्न, ये जो इस्कॉन पटना का पूरा केस हुआ है, हमारी अथॉरिटीज से पूरी आशा है कि आप इस बारे में जरूर कुछ करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप इस बारे में विचार भी कर रहे होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्ति है ये तो गुंडागर्दी करके निकल गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इंश्योर करेगा कि वापस से ऐसा नहीं दोहराया जाएगा? इस्कॉन पटना के भक्तों का क्या होगा? जो नए लोग अब जुड़ रहे हैं वो कहां जाएंगे? वो किस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उनका तो फेथ कंप्लीटली अब शाटर हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस सीनियर डिवोटी के आज हम अंडर हैं या फिर जिस काउंसिलर के आज हम अंडर हैं, जिनकी वजह से हम भक्ति में आए हैं, वो कल पलट के कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। इसकी क्या गारंटी है? ये 3 अहम प्रश्न लगभग हर वो व्यक्ति जो कम्युनिटी से जुड़ा है, लगभग सभी के दिमाग में इस वक्त दौड़ रहा है। हम बहुत भक्तों से अभी ये सुन रहे हैं कि हमारा जो दुखों का जो कारण है, इस पूरे इंसिडेंट में हमारा जो दुखों का जो कारण है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है जो हमने इन ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से लगाई हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है, वो ये कि अब एक आध्यात्मिक संस्था में इन लीडरशिप पोजीशंस पर बैठे हुए व्यक्तियों से क्या हम एक आध्यात्मिक जीवन निर्वाह करने की एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएंगे? अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाएंगे कि वो एक सहज जीवन जिएंगे, एक स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे, तो फिर हमारा उनकी कथाओं के प्रति, उनकी मैनेजमेंट के प्रति, उनके डिसीजंस के प्रति श्रद्धा भाव जागृत कैसे होगा? क्या अब हमें आगे अब कथा का भी ऐसे श्रवण करना चाहिए कि ठीक है भाई, मैं कथा में बैठा हूं, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति व्यास आसन पर बैठकर कथा कर रहा है, मुझे रेडी रहना चाहिए कि इसका फॉल डाउन कभी भी हो जाएगा? नहीं, कोई भी एक आध्यात्मिक संस्था में, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडरशिप पोजीशन पर आएगा, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जितने भी जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनकी ऑटोमेटिकली एक श्रद्धा होगी, एक आस्था होगी उस व्यक्ति में जो व्यास आसन पर बैठकर कथा कर रहा है। उसकी आस्था होगी नेचुरली कि हाँ, मैं एक साधु को सुन रहा हूं। एंड ऑब्वियसली they also have to live up to the expectations of the devotees. With great power comes great responsibility. And if not too high, लेकिन एटलीस्ट इतना तो फॉलो हो कि बेसिक वैष्णव प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हो। अगर कोई इतने ऊंचे पद पर बैठा है तो क्या हम इतनी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे? हम बहुत समय से इस पर वीडियो बनाना चाह रहे थे, कनिष्ठा, मध्यम और उत्तम अधिकारी के बारे में, जिससे कि हम ये समझ पाएं कि जो उत्तम भक्त है उसके क्या लक्षण होते हैं, उनकी जीवन शैली क्या होती है। जब हम अलग अलग श्रेणी के भक्तों के आचरण के बारे में जानते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, वैसे वैसे गुरु और भगवान की कृपा से हम समझ पाते हैं कि कौन उत्तम भक्त है और कौन कई साल मूवमेंट में रहने के बाद भी कनिष्ठ भक्त है। ये समझना जरूरी है कि कोई साधक सिर्फ कुछ साल 16 माला जप करने से या फिर भक्ति से रिलेटेड कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज अटेंड करने से वरिष्ठ भक्त नहीं बन जाता। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर मूड, प्रॉपर तत्व का रियलाइजेशन और भी बहुत कुछ रिक्वायर्ड है एक वरिष्ठ भक्त बनने के लिए, ना कि ये कि बस किसी तत्व को सुना और एज इट इज तोते की तरह रिपीट कर दिया। कुछ चंद कोर्सेज अटेंड करने से या भक्ति से रिलेटेड कुछ रिटन टेस्ट क्लियर करके हम वरिष्ठ भक्त नहीं बन सकते और ना ही किसी के इंटरनल मूड को या किसी की भक्ति को जज कर सकते। गुड कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भक्ति में कितना है, ये होना भी बहुत जरूरी है। अरे, आत्म तत्व का ज्ञान तो हिरण्यकशिपु को भी था, रावण को भी था, लेकिन वो थे तो राक्षस ही। अच्छा, अभी हम बहुत भक्तों से ये भी सुन रहे हैं कि शिला प्रभुपाद की बदनामी हो गई, शिला प्रभुपाद की छवि खराब हो गई। नहीं, ये शिला प्रभुपाद की बदनामी नहीं हुई है, ये हमारे करंट मैनेजमेंट की बदनामी हुई है।
हर बार कोई भी जब कोई मिसहैपनिंग होती है तो हमारी अथॉरिटीज शिला प्रभुपाद के पीछे नहीं छुप सकते। अगर कुछ अच्छा कार्य होता है तो वो शिला प्रभुपाद की कृपा के कारण होता है। हम अपने गुरु को हमेशा ग्लोरिफिकेशन पास ऑन करते हैं, बदनामी पास ऑन नहीं करते। सूर्य की छवि कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। अगर सूर्य की किरण मल पर भी पड़ रही है तो क्या सूर्य की किरणें अपवित्र हो गई? नहीं, वो पवित्र ही रहती है। इसी प्रकार जो वैष्णव होते हैं उनका जीवन आदर्शमय होता है। वो जब भी इस जगत में आते हैं आदर्शों को स्थापित करने के लिए आते हैं। वो हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बस अपने आदर्शों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और वो जीवों के लिए इस जगत में अपने आदर्शों को छोड़कर चले जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भागवतम में ऐसा बताया गया है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस भवसागर को पार करके आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं एक नौका द्वारा। और वो नौका क्या है? वो है उनके आदर्श। वो उस नौका को हमारे लिए इस भौतिक जगत में छोड़कर चले जाते हैं। और आप एक बात बताओ सिंपल भाषा में, आज भारत में जो भी कुकर्म हो रहे हैं या फिर जो भी क्राइम्स होते हैं, क्या हम उसका जो ब्लेम है वो फ्रीडम फाइटर्स पे डाल देते हैं? क्या हम ये बोलते हैं कि अरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बदनामी हो गई, या फिर हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सब पर उस सब का ठीकरा फोड़ देते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह से कभी भी शिला प्रभुपाद की बदनामी नहीं हो सकती, शिला प्रभुपाद की छवि कभी खराब नहीं हो सकती। और देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि प्रभुपाद इज जीबीसी एंड जीबीसी इज शिला प्रभुपाद और इसी वजह से शिला प्रभुपाद की छवि खराब हो रही है, तो नहीं, देखो, ऑल द जीबीसीज कंबाइंड टुगेदर आर नॉट इक्वल टू व्हाट शिला प्रभुपाद इज। शिला प्रभुपाद की छवि हम कैसे देखते हैं? जैसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैः, साक्षात कृष्ण की कृपा मूर्ति है शिला प्रभुपाद। उनको हम इस रूप में देखते हैं, ना कि इस भौतिक रूप में कि प्रभुपाद एक ट्रस्ट है, कमीशन है, जीबीसी है, एक बोर्ड है। नहीं, शिला प्रभुपाद ईंट पत्थर से बनाया हुआ बिल्डिंग नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? आई विल ऑलवेज रिमेन इन माई बुक्स। उन्होंने ये नहीं बोला कि आई विल रिमेन इन माई जीबीसी। अब कुछ वक्त कहेंगे कि अरे नहीं, प्रभुपाद जी ने तो बोला है दैट इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है। तो अब यहाँ पर ये मैटर करता है कि आप इस्कॉन से क्या समझते हैं। क्या अगर आप रमन रेती पर देखें 2 बीघे की जमीन पर जो मंदिर खड़ा है, क्या वो है इस्कॉन? या फिर अगर आप द्वारका चले जाओ और वहां पर आप देखो 50 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा भव्य सुंदर मंदिर खड़ा है, वो है इस्कॉन? नहीं। कृष्ण भावना अमृत, महाप्रभोर कीर्तन नृत्य गीत, वादित्र माद्यान मनसो रसेना, ये जो भावना है ना, ये है इस्कॉन। कोई भौतिक वस्तु नहीं है इस्कॉन। तीनों गुणों से परे है हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भी गौड़िया समाज की टीचिंग्स को फॉलो करता है, शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता है, शिला प्रभुपाद जी को मानता है, 16 माला का जप करता है, वो एक्चुअली वो जो पर्सन है, ही इज इन इस्कॉन, और वो है रियल इस्कॉन। और हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस्कॉन क्या है और हमारी क्या भावना होनी चाहिए आगे कुछ आने वाली वीडियोस में। अब जो लोग असहमत हैं और वो फिर भी जीबीसी में प्रभुपाद की छवि को देखते हैं, तो हमारा एक प्रश्न है उनसे। अब मान लो भगवान न करे, लेकिन कल कोई करप्शन केस सामने आ जाता है और जिसमें हायर अथॉरिटीज भी शामिल है, सीबीआई की जांच बैठ जाती है, इस्कॉन पर ताला लगाने की नौबत आ जाती है। ऐसा हुआ नहीं है, मान लो, लेकिन अगर ऐसा 1% भी हो जाता है, तब उन भक्तों का क्या होगा जिन भक्तों को हमने ये बार बार बोल के कन्विंस किया है कि प्रभुपाद इज जीबीसी इज प्रभुपाद। उनके फेथ का क्या होगा? उनकी श्रद्धा का क्या होगा? वो तो जीबीसी में हमारे आचार्य को देख रहे थे, उनकी श्रद्धा तो एकदम टूट जाएगी। एंड देखो, ऑनेस्टली आप अपनी भक्ति प्रोटेक्ट करने के लिए ना हर चीज के लिए रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज ही इस्कॉन पटना का केस सामने आया है, कल कुछ और आ सकता है सामने। क्योंकि हर जगह हर तरीके के मोटिव वाले लोग प्रेजेंट होते हैं। शुद्ध भक्त भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कुछ अलग ही मोटिव्स होते हैं। किसी का मोटिव होता है वेस्ट जाना, किसी का मोटिव है पैसे कमाना, किसी का मोटिव है वेस्टर्न लड़की से शादी करना, कोई अपने क्राइम्स छुपाने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए आ जाता है भक्ति मूवमेंट में। तो हर इंस्टीट्यूशन में हर तरीके के मोटिव्स वाले लोग होते हैं, और हमें ऐसे जो लोग हैं जिनके शुद्ध मोटिव्स नहीं है, ठीक मोटिव्स नहीं है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। और बच के कब रह पाएंगे? जब हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? जब हमको नॉलेज होगी। और नॉलेज कैसे मिलेगी? हमारे शास्त्रों से। तो हमको परिपक्व होना है भक्ति में, शास्त्रों का प्रॉपरली अध्ययन करना है। तो देखिए, हमें ये समझना होगा, हमारी जो भक्ति है वो केवल गुरु, गौरांग और कृष्णा पर डिपेंडेंट होनी चाहिए।
शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मधुर्य कदम्बिनी में क्या बता रहे हैं? 150 पेज तक स्टेजेस ऑफ भक्ति को शुरू करने से पहले क्या समझा रहे हैं कि जो भक्ति है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो कर्म, ध्यान, ज्ञान, इनफैक्ट इवन पायस एक्टिविटीज के अधीन नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या है? आज अगर इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा क्रम्बल हो जाता है, या मान लो कल सरकार बदली और कुछ केस में फंसाकर इस्कॉन पर ताला लगा दिया जाता है, तो क्या आपकी भक्ति भी क्रम्बल हो जाएगी? क्या आपकी भक्ति पर भी ताला लगा दिया जाएगा? नहीं। वी आर कृष्ण डिवोटीज, वी आर नॉट इस्कॉन डिवोटीज, नॉट एनी इंस्टीट्यूशन डिवोटीज, वी आर कृष्ण डिवोटीज। हमारी शरणागति केवल गुरु, गौरांग और कृष्ण में होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन बस एक माध्यम है जो कि हमें फैसिलिटेट करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एंड वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू आवर इंस्टीट्यूशन। हम में से जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं जो आज कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, वो इस्कॉन के प्रचार प्रसार द्वारा ही आए हैं। सो वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। लेकिन इंस्टीट्यूशन से अटैच हो जाना, ये कहना कि अरे जी अब तो हमारा इंस्टीट्यूशन से विवाह हो चुका है, भक्ति को इंस्टीट्यूशन से जोड़ देना, या फिर भक्ति को इंस्टीट्यूशन में आ रहे अप्स एंड डाउन्स से आइडेंटिफाई करना, है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हार्मफुल है। देखो, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ नश्वर है। तो इंस्टीट्यूशंस आए हैं, गए हैं, आएंगे, जाएंगे, लेकिन जो हमारी भक्ति है वो इंडिपेंडेंट है। हमारी भक्ति अनअफेक्टेड रहनी चाहिए और किसी भी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। और ये जो इंस्टीट्यूशनलिज्म वाली भक्ति है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनलिज्म वाली जो भक्ति है वो हमारे लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एंड देखो, नो इंस्टीट्यूशन इज परफेक्ट। हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी ही मिलेगी। एंड इस्कॉन ऑब्वियसली एक बड़ी संस्था है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनली ज्यादा गड़बड़ होगी, है ना। ऑब्वियसली आप किसी और संप्रदाय के या किसी भी इंस्टीट्यूशन, स्पिरिचुअल, मटेरियल, व्हाटएवर, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर देख लो, डीपली जब आप जाओगे तो वहां पर भी गड़बड़ मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन जब हम इन गड़बड़ों को छुपाने लगते हैं, दबाने लगते हैं, तब ये गड़बड़ और बढ़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको हौसला प्रदान होता है। तो इसीलिए इन मुद्दों को कभी छुपाना नहीं चाहिए, इनको साफ करना चाहिए। शिला प्रभुपाद को दो चीजें बहुत प्रिय थी, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी। इन गड़बड़ों को साफ करना भी एक प्रकार की क्लीनलीनेस ही है। और इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ या फिर भक्ति छोड़ देना ये कहकर कि हर इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ है, हर ये तो भाई जी ढोंगबाजी है, हम तो इसे छोड़ छाड़ देंगे, तो ये सब एक मूर्खता है। इस्कॉन इज अ ग्रेट मूवमेंट, इट इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, और इतने सारे लोगों की इतने सुंदर तरीके से इस्कॉन मदद कर रहा है। कितने सारे भक्त इससे जुड़े हैं और इतने अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मूवमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके मोटिव्स अच्छे नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो ऊंचे पदों पर भी पाए जाते हैं, अथॉरिटी में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनसे बच के रहना है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इनके रूट कॉज को समझना है। आने वाले पार्ट्स में हम आपको इनके शास्त्रिक रूट कॉजेज समझाएंगे और उस ज्ञान से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये सब इंसिडेंट्स होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कनिष्ठा है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम अधिकारी है। हर इंस्टीट्यूशन ऐसा रहेगा, बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट गेट चीटेड। अगले पार्ट में मिलते हैं। हरे कृष्णा।